लेकिन डियर लीडर्स, अभी आप देखेंगे कि कंटेंट क्रिएटर की भरमार लगी हुई है। और आज से यही 5 साल पहले कोई यूट्यूब पे वीडियो बना ले, ये यूट्यूबर है, ये है। आज हर बंदा यूट्यूबर है सर। मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत सारे कम लोग हैं, लेकिन उस यूट्यूब के दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई अभी रोल प्ले कर रहा है, तो वो है एआई। दुनिया भर में एआई के जरिए बुद्धिमान मूल्य साझा करने वाले अभी सबसे ज्यादा एआर की एआई आ गया है। यानी कि अभी जो रेवोल्यूशन चल रहा है दोस्तों, आपने सुना होगा, ये बात अगर आपको याद होगी तो दोस्तों, कि आने वाले समय में रोबोट खाना बना रहे हैं, रोबोट घर की सफाई कर रहे हैं, रोबोट हजारों लोगों का काम 10 रोबोट कर दे रहे हैं। ऐसा आपने सुना होगा, और ऐसा कई जगह पे रियल भी है। जापान के अंदर चले जाइए, चाइना के अंदर चले जाइए, लेकिन स्टिल इंडिया अभी भी खाली है। लेकिन एआई के एजुकेशन के बारे में बात करें तो आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आज भी हमें इतिहास के बारे में पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो जॉब क्या मिलने वाली आपको भी मालूम है। 10 नौकरी पे 100 लोगों की वैकेंसी, 100 से क्या बोलूं, 1000 लोगों की वहां पे लाइन लगी हुई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति नई चीजें नहीं सीखना चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आपने सही समय पे सही स्कोप को समझा, तो उस मार्केट के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कि आप सोच भी नहीं सकते। इस बात को आपको समझाना है। आज यहाँ पे नोट पॉइंट करके जाइएगा डियर लीडर्स, कि जो भी व्यक्ति को आप बताते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सॉरी, आज जो भी लीडर्स जाता है मार्केट के अंदर, तो पता है सिंपल क्या बोलता है, सर $100 डाल दीजिए, डेली का 1% आएगा, मंथली 25 से 30% निकाल सकते हैं, महीने का 30, और आप 3 से 4 महीने के अंदर अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। सर आपने उस व्यक्ति को उसी टाइम मार दिया, केवल उसको 100 का 200 बता के। आपने कभी उसके सामने बात ही नहीं करी कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर सर इंटर होने जा रहे हैं, सर ये जनरेशन टू जनरेशन का इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री आने वाले समय का फ्यूचर इंडस्ट्री है। ये बात आप बोलते ही नहीं है। जब ये बात आप बोलते हैं, तो डियर लीडर्स, सॉरी, फिर जाके उन्हें समझ में आता है कि हम कौन से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और इस इंडस्ट्री का क्या बेनिफिट्स हो सकता है, 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं, अगर इस इंडस्ट्री की नॉलेज भी ले लेता हूं, तो अगर मैं कुछ भी नहीं करूं, किसी को नहीं भी बताऊं, तो अगर मैं एआर की या यूज करना जान जाता हूं, तो मैं वेबसाइट बना सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं, यूट्यूबर बन सकता हूं, यानी कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूं, फोटो मेकर बन सकता हूं। यानी कि आप किसी भी चीज के लिए वेबसाइट क्रिएट करके आप ऑफलाइन में भी कमा सकते हैं। ये चीजें आप अभी तक मार्केट में बेचा ही नहीं आपने। आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपने लिया ही नहीं है। केवल आप अपने रेफरल इनकम के लिए उस बंदे का $100 लगवाते हैं, उसके आरओआई का आरओआई 10% कमाते हैं। बस इतना ही सोच के साथ जाते हैं, तो कैसे बड़ा साम्राज्य बनेगा। साम्राज्य तब बनेगा ना, जब उसको विजन दिखेगा। छक्का कहां पे लगता है? जहां पे बड़ी ग्राउंड हो। क्या आप गली में छक्का लगा सकते? क्या गली में छक्का नहीं लगा सकते। तो ये अपना दायरा बड़ा करने का समय है दोस्तों। एआर की आई को अपने क्लाइंट के पास बताने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। यस, सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है 6 अरब की है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो कि सालों साल से इंडस्ट्री चलती आ रही है, वो इंडस्ट्री 2.1 ट्रिलियन की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे बाप दादा से भी ये इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर लोगों को कहा जाता था आज से 5 साल पहले, बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, लाखों रुपया कमाता है, बेटा डॉक्टर है, क्योंकि उसी के चक्कर में मैं भी इंजीनियर बना था। आज उस इंजीनियरिंग का एक भी डिग्री मेरे काम की नहीं है, लेकिन डियर लीडर, उस जो इनकम मैं साल में मुझे कहीं मिलता था स्टार्टिंग में, वो इनकम आज मैं डे 1 का कमाता हूं। बस इतना जान जाइए। जो मैं 1 साल के अंदर कमाता था, वो आज मैं दिन का कमा रहा हूं। किसकी बदौलत? एआई इंडस्ट्री के बदौलत दोस्तों, एआई इंडस्ट्री के बदौलत। अगर आपको वाव मोमेंट मिला होगा, तो रिएक्शन में जाके हार्ट बीट टाइप कर सकते हैं। रिएक्शन सभी के लिए ओपन है। अगर मैं बता देता हूं इतनी बड़ी चीज, अब सोच लीजिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
3 ट्रिलियन की मार्केट है, जो जनरेशन टू जनरेशन हमारे बाप दादा ने देखा, उनके बाप दादा ने गाड़ी वगैरह इंडस्ट्री, आज से फोर्ड ट्रैक्टर गाड़ी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मात्र 3 ट्रिलियन का मार्केट है। लेकिन ये 5 से 10 साल के अंदर आया हुआ एआई इंडस्ट्री 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस कर चुका है, यानी कि उससे लगभग 2 गुना। तो अब आप सोचिए कि कितने फास्टेस्ट इंडस्ट्री के अंदर आप इंटर हो रहे हैं। वाव मोमेंट मिला या नहीं मिला दोस्तों? अगर आपका चैट बॉक्स नहीं ओपन होगा तो मेरा दिख रहा होगा, आप चैट बॉक्स में 111 टाइप कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज आपका आ जाएगा कि वाकई सर आपने एक वाव मोमेंट मुझे दिया आज। चैट बॉक्स में जाएं, आप वहां पे मेरे नाम देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। रिएक्शन में जाकर के आप रिएक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं समझूं कि मैं जो बता रहा हूं इससे कोई आपके अंदर मूवमेंट भी हो रहा है, या मोबाइल कहीं और है, आप कहीं और हैं और बस चल रहा है, सुने जा रहे हैं। दोस्तों अगर सुने जा रहे हैं तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि बंद कर दीजिए। अगर कहीं रुक के सुनना है तो अगले 20 मिनट तक सुन लीजिए। ये इंडस्ट्री वाकई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस बात को आप जानिए और आप अपने क्लाइंट को बताइए कि सर मैं उस इंडस्ट्री में काम करता हूं कि जो कि इतने कम समय के अंदर 4 से 5 ट्रिलियन के मार्केट को कवरेज करती है। ये दोस्तों आपको पीडीएफ हम आपको ग्रुप के अंदर भेज देंगे, आप उनसे रीड डाउन कर सकते हैं। मैं सारी बातें नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं आपको, ओनली फॉर वाव मूवमेंट। अब दोस्तों 4 से जो 5 ट्रिलियन है, कहां से कहां बटा गया है ये पहले जानना है। यानी कि ये 3 लेयर के अंदर बटे हैं सर। पहला कंप्यूटिंग पावर, मॉडल लेयर और यूजर लेयर, ये 3 लेयर्स के अंदर बटी हुई है दोस्तों। अब आपको पता करना है कि हम कौन से लेयर में हैं और ये आरकेआई आपको कौन से लेयर में लेकर के आ रहा है, ये जानने की जरूरत है दोस्तों। अभी आप चैट जीपीटी यूज करते हो, क्या चैट जीपीटी आपको कुछ कमा के देता है? क्या नहीं ना। आप किसके अंदर आते हो? यूजर लेयर के अंदर आते हो। पहला लेयर आता है कंप्यूटिंग पावर लेयर, दूसरा आता है मॉडल लेयर, तीसरा आता है यूजर लेयर। आज आप ओपन एआई, एथोनॉपी, ओपन एआई, चैट जीपीटी, ये कौन से है? मॉडल लेयर है। हमारे पास क्या है? आरकेआई एक मॉडल लेयर है। और सेम यहीं पे जो फर्स्ट लेयर के अंदर आता है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते, ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री का है। एनवीडिया, एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, ये बहुत अरबों खरबों की कंपनियां हैं, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन इनके जो दूसरे पार्ट है उसमें तो हम आ सकते हैं। तो दोस्तों आप जो एआरकेआई यूज करते हो, आप उसके अंदर हो कि आप वेबसाइट बना के सेलिंग कर सकते हो, उसके अंदर आपके पास एक परमानेंट शेयर होल्डर बनने का मौका मिल रहा है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, समस्या ये नहीं है कि यही लाभदायक नहीं है, बल्कि हम लाभ वाले स्तर पर हैं या नहीं है, ये मैटर करता है। ऐसा तो नहीं कि मैं केवल यूजर बन के रह गया हूं, चैट जीपीटी बस यूज कर रहा हूं, गूगल हमने यूज किया, बस हम उसके यूजर बन के नहीं रहना है दोस्तों। अगर आप यूजर बन के रहेंगे तो आप दूसरे के लिए कस्टमर बन के रहेंगे, और कस्टमर क्या होता है? कष्ट में मरता है। तो आज आपको फाइंड आउट करना होगा, मैं कस्टमर तो नहीं हूं, कष्ट में तो नहीं मर रहा हूं दोस्तों, आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है। और वो दोस्तों आता है लेयर 2 के अंदर। दर्जनों अरब डॉलर प्रति वर्ष वो लोग कमाते हैं, सैकड़ों अरब प्रति वर्ष कमाते हैं। कौन? लेयर 1 वाले, लेयर 2 वाले, लेयर 3 वाले बस वो लोग देते हैं। आपको सोचना होगा कि आज आपको मौका मिला है कि इस एआई इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है, ऐसा प्रोडक्ट मिला है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलूंगा इसे, प्रॉपर मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस बोलता हूं मैं, कि ये वाकई में मुझे एक चलता फिरता ट्रेडिशनल बिजनेस मिल चुका है, जिससे कि मैं लोगों से जुड़ पाता हूं, और इतनी अच्छी वर्क फ्रॉम होम मिल गई है मुझे कि क्या ही बताऊं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज आपको समझना होगा, आज अपने दिमाग से एक बार सोचनी होगी कि एआरकेआई को हम कितना जानते हैं। एआरकेआई को रोज पढ़ेंगे ना, फिर भी लगेगा कि मैं कुछ कम पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे और पढ़ने की जरूरत है। मैं खुद कहता हूं कि मैं एआरकेआई के बारे में इतना कुछ नहीं जानता हूं। हर रोज नई अपडेट आती है, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये एआई इतनी बड़ा है ही, एक यूनिवर्सल एआई एजेंट। अब दोस्तों जब आप एआई पे बात आती है, तो एआई हमारी क्या क्या बना के देती है।
एआर की एआई एजेंट। एआई एजेंट क्या होता है? जैसे कि आपके पास कोई पर्सनल असिस्टेंट होता है, उसी तरीके से आपके लिए एक एआई एजेंट होता है आपके मोबाइल में। बोलोगे एआई ये करके दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ये कर दो, वो आपके लिए करेगा। जैसे आपने वो सुना था ना, एक अमेजन का आया था, एलेक्सा डांस करके शाहरुख खान का गाना लगा दे, तो एलेक्सा फटाक से जाता था गूगल पे, शाहरुख खान का गाना लगा देता था। एलेक्सा चल आज मेरे को अच्छा सा गाना सुना दे, तो अच्छा सा गाना सुना देगा। एलेक्सा ये मेरे को मूड है, ये बता इसका कौन सा मालिक है, आज का मौसम क्या रहेगा, एलेक्सा बता दे। तो एलेक्सा आपको जवाब देता था। कितने लोगों को याद है? सर एलेक्सा बस उतना ही बता सकता था। एलेक्सा आपके लिए टिकट बुक नहीं कर सकती थी। एलेक्सा आपको ये नहीं बताएगी कि सर आपको यहाँ पे जाना है। एलेक्सा आपके लिए वो कर सकती है। एलेक्सा आपको व्हाट्सएप पे चैट रिप्लाई नहीं कर सकता है। एआई बोट नहीं बना सकता है। लेकिन आपका एआर की एआई एजेंट उससे भी कई गुना एडवांस काम कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। खुद मैं कह रहा हूं कि मुझे अभी उतना नॉलेज नहीं है, मैं खुद भी सीख रहा हूं सर। आज लोग एआई एजेंट को लोग एक एक घंटे, दो दो घंटे, दो दो दिन के लिए $100 $50 खर्च करने के लिए तैयार है, जिनका काम आज कारोबार बड़ा बड़ा है। उस चीज के पास, उस चीज वो चीज है आपके पास। आज जानिए, उस मॉडल को आप लोग बेचने जा रहे हैं, उस मॉडल के अंदर आप काम कर रहे हैं। एआर की एआई एजेंट हर किसी के लिए आसान काम हो सकता है। अभी दोस्तों हम लोग सीखने में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ अभी भी $100 का प्लान बेचने में लगे हुए हैं। सर $100 का प्लान बेचोगे तो वो $100 ही डाल के रह जाएगा। $100 मत बोलो, उसको बताओ कि यार की आई क्या है, कितने बड़ा ग्लोबल मार्केट के अंदर इसकी जानकारी दी जाती है। अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए, आप अपने सीनियर्स के बारे में बताइए। उसको पता चलना चाहिए कि वो कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर होने जा रहा है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसे बताते ही नहीं है, और आप उसे बस ये बताते हैं कि भैया $100 डाल दो, $200 डाल दो, $500 डाल दो, अपना पैसा डबल कर लो जी। उस बंदे को उसकी अहमियत पता ही नहीं चलती है। वो कहता है कि 100 बोला है तो 50 डाल के देखता हूं, फिर 2 महीने बाद देखते हैं, पहले आने दो विड्रॉल। जब उसको आप बता दोगे कि इसके बारे में कि सर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं $100 के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप पहले सीखो, पहले समझो, उसके बाद 100 डालना है कि 500 डालना है, ये आपका काम है। सर वो जब आएगा देखेगा कि भाई साहब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कितनी बड़ी चीज है। आज बिटकॉइन के बारे में आज से 10 साल पहले, ध्यान से समझना दोस्तों ये स्टोरी, 10 साल पहले बिटकॉइन के बारे में किसी को नहीं पता था कि साला इसका 1,20,000 $30,000 जाएगा। उस टाइम लोगों ने पिज्जा खरीद दिया करोड़ों अरबों रुपए का। बीएनबी का खुद मुझे नहीं पता था कि बीएनबी इतना बड़ा जाएगा। जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग बाइनेंस को ऐप को ट्रांसफर करते थे, लोगों को लिंक भेजा करते थे, तो हमें बीएनबी मिला करती थी, तो हम लोग बीएनबी ऐसे ही उड़ा दिए करते थे। बाइनेंस की बात करें, मेरा खुद का बाइनेंस बहुत पुराना अकाउंट है, मेरे कॉलेज के टाइम का, वही ईमेल वही एक्सेस मैं आज यूज करता हूँ। तो रीजन है दोस्तों, उस टाइम हमारे पास बीएनबी बहुत सारे मिले थे, लेकिन अगर मैंने उतने बीएनबी रखे होते तो आज मैं खुद भी करोड़पति होता। लेकिन उसे हमने उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज, क्योंकि उस टाइम हमें कोई पढ़ी ही नहीं थी। हम लोग बस खेलते थे, घूमते थे। कॉलेज टाइम में कौन किसको पूछ रहा है, बस हो गया। आज दोस्तों इसी तरीके से आपको आर की आई के जो सेंट्रलाइज एआई, मार्केट में बहुत है टूल्स। आप जा करके ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाओ, मार्केट में 36 एआई आपको मिल जाएंगे। लेकिन एआर की एआई क्यों बेटर है, ये आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ये कैसे डिफरेंट है, सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, एआर की एआई में आपका डाटा कैसे सेफ है, ये कौन बताएगा? यही बताना तो हमारा काम है। अगर ये बात आप उस बंदे को बताते हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बताते हो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं।
मान लीजिए सर कोई कंपनी है, वो अभी क्या कर रही है, डीपसीक यूज कर रही है और डीपसीक पे यूज करके वो वीडियोस बना रही है जिस तरीके की कंटेंट, और उसका सारा डाटा, कंपनी का जो भी डाटा है, बात ध्यान से समझना मेरी। मान लीजिए कि मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ कोई कंपनी का, और मैं एआर की यूज कर रहा हूँ किसी भी एआई टूल का, कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है, तो मैंने अपना मेथड डीपसीक को दे दिया कि नहीं दे दिया? जो मेरा बिजनेस का एजुकेशन है, कहते हैं कि कभी भी धंधा वाला व्यक्ति अपना वो गुण नहीं बताना चाहता है कि मैं पैसे कैसे कमा रहा हूं, यानी कि कोई अपनी राज नहीं बताना चाहता है। ये क्या हुआ? आपकी प्राइवेसी। और आज आपने देखा होगा डियर लीडर्स, फ्रंट व्यू पे मैं आपको बोलूं कि आज हर कोई व्यक्ति अपने सेफ्टी को लेकर, डाटा सेफ्टी को लेकर के बहुत एग्रेसिव है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनकी सिक्योरिटी की कमी है। और जो व्यक्ति सिक्योरिटी दे सकता है वो व्यक्ति राजा बन सकता है। इस बात को कितने लोग मानते हैं? इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो दुबई है। क्या लगता है, अमेरिका सेफ नहीं है? अमेरिका इतनी बड़ी पुरानी इंडस्ट्रीज कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, सूडान है, इतनी बड़ी बड़ी, वहां के लोग भी आके अब दुबई में रह रहे हैं। रीजन क्या है पता है आपको? वहां का मौसम अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का मौसम अच्छा है, अमेरिका का सॉरी यूएसए का अच्छा है, कैलिफोर्निया का मौसम अच्छा है, लेकिन वहां के लोग आके दुबई में बसे हुए हैं। क्यों? सोचा है कभी आपने? आपने सुना होगा कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से अमेरिका में रहना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ऑस्ट्रेलिया में रहना, लंदन में रहना बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अलग अलग चीजें, सेफ्टी के इशू के लेके। लेकिन दुबई ने क्या किया? दुबई में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, ध्यान से समझना, लेकिन फिर भी लोग दुबई में रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां सेफ्टी है। कहते हैं दोस्तों, दुबई में अगर आपने मोबाइल फोन अगर आपने जहां पे रखा है, आप कहीं से भी घूम के आ जाओ, वहीं पे मोबाइल मिलेगा, कोई छू नहीं सकता है। उस बंदे ने क्या दिया? सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको आजादी दी कि आप कहीं भी रहोगे, अपने घर को खुला छोड़ के जा सकते हो। तो ये रहा दुबई का मार्केट। आज दुबई, पूरे वर्ल्ड से लोग आज दुबई आना चाहते हैं। रीजन, सेफ्टी और सिक्योरिटी। यही चीजें आपको समझानी है कि सर जो आप एआई यूज कर रहे हैं, वहां पे डाटा, आपके डाटा को बेच दिया जाता है, लेकिन हमारा जो एआर की आई है ये डिसेंट्रलाइज है, ये ब्लॉकचेन पे पावर्ड है, कम्युनिटी गवर्नेंस है, प्राइवेसी फोकस है, ओपन द परमिशन है। जब ये चीजें आप उनको बताते हो तब जाके उन्हें पता चलता है, ओ माय गॉड, बिटकॉइन आज बिटकॉइन क्यों बना? क्योंकि वहां पे किसी सरकार की रोक नहीं है, कोई गवर्नमेंट वहां पे रोक नहीं लगा सकता है। आपके पास अगर एक बिटकॉइन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, आप जब चाहो तब उसे आप यूज कर सकते हैं। रीजन दोस्तों वहीं से शुरू होती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी से लेकर के। सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर आप दे पाते हो, लोगों को ये भरोसा दिला पाते हो, तो दोस्तों पैसा आपके पास बाय डिफॉल्ट आता है। आज मैं आपको एक और वाव मोमेंट दिया हूं कि जब भी आप बात करो किसी से, नोट डाउन करना मेरे डियर लीडर्स, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करें, एआई का प्रोजेक्ट बताएं, तो उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी बताएं कि कितनी सेफ और सिक्योर है। कोई भी सेल्स पर्सन जब प्रोडक्ट खरीदता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे उसको ज्यादा असर होता है। आप उसे बताइए कि इसकी फ्यूचर क्या हो सकती है, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या हो सकती है। जब वो व्यक्ति इस चीज के बारे में जानता है, फिर उसे लगता है कि ओ माय गॉड, यानी कि जहां पे सेफ्टी की बात आती है वहां पे बंदा पैसा खर्चा करने से नहीं डरता है। मारुति सुजुकी भी है और वहीं पर डिफेंडर भी है, उसमें भी 4 पहिए हैं, सब चीजें हैं, लेकिन लोग डिफेंडर क्यों लेता है, फॉर्चूनर क्यों लेता है? दोस्तों क्योंकि वहां पे उसकी इंजन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एयर बैग्स, ये सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से लोग अच्छी कार प्रिफर करते हैं। ये चीज आपको देता है एआर की आई, और उससे कई गुना ज्यादा सर्विसेज देता है एआर की आई। ये प्रोडक्ट का रहा नॉलेज। असली नॉलेज आप लोगों को मार्केट में डिलीवर करिए। जब आप उन्हें बताएंगे कि वेब 3 का एआर की एआई है, तब उन्हें पता चलेगा कि एआई कितनी बड़ी मार्केट है।
मार्केट को पहले बताइए कि आप किस मार्केट के अंदर काम करने जा रहे हैं। आप जिस मार्केट के अंदर काम करने जा रहे हैं, वो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप सेंट्रलाइज में काम नहीं कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का डाटा नहीं लिया जाता है, बल्कि आपका एक वर्चुअल अकाउंट होता है जिससे कि आपका ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एड्रेस से आपकी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ये चीजें जब आप उन्हें बताएंगे तभी तो उन्हें समझ में आएगा। और बताएंगे कब? जब आप पहले जानेंगे तब। डियर लीडर्स, इंडिया के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल बाहर आ भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से आना चाहिए, जिस स्पीड से आना चाहिए, वो स्पीड शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। रीजन एक ही है दोस्तों, लैक ऑफ द नॉलेज। आर्क चैंपियन के लीडर डेली देना चाह रहे हैं, लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति है वो लेना नहीं चाह रहा है। अगर आपने इसमें हमारी साथ दी और लोगों को सिर्फ अपना एक टारगेट रखा कि मुझे आज नए 10 लोगों को बिठाना है, ये मेरा टारगेट है। पूरे दिन आप जो चाहे वो करिए, 24 घंटे के अंदर 8 घंटा सोना है सोइए, 4 घंटे आपको 8 घंटे जॉब करना है जॉब करिए, 2 घंटे बच्चों के साथ टाइम देना है दीजिए। लेकिन 1 घंटा अगर समय आप देते हो और 10-10 मिनट भी 10 क्लाइंट को देते हो, 5-5 मिनट भी, तो आराम से 12-25-60, यानी कि 12 कॉल आराम से आप कर लोगे और 5 से 10 लोगों को आराम से आप इनवाइट कर लोगे, नए लोगों को। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे, अरे बेवकूफ है क्या, क्यों कॉल कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं है सर, सॉरी सर, इट्स ओके सर, कॉल रखिए, फिर से दूसरा कॉल करिए। अगर ऐसे भी अगर आप 10-10 भी करते हैं डियर लीडर्स, महीने के अंदर 300 प्रोस्पेक्ट को आप टच करेंगे। 300 में अगर मैं कह रहा हूं कि 5 से 10% भी होता है, 15 क्लाइंट्स भी अगर आते हैं महीने के, तो दोस्तों आपकी नेटवर्क बहुत बड़ी हो जाएगी। ये कहना उतना ही आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों हर कोई व्यक्ति को भूख नहीं है कमाने की। क्योंकि दोस्तों ये जो कमाने की भूख होती है ना, बहुत कम और लिमिटेड लोगों के पास होती है। हर किसी का अपना अपना गोल है कि कोई 1 लाख रुपए कमा के खुश है महीने का, और कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा के भी महीने में खुश है, और कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए भी कमा के खुश नहीं है। रीजन, हर किसी की अपने अपने सपने हैं। लिमिट द स्काई द लिमिट। आसमान बहुत बड़ा खुला है, लेकिन दोस्तों आप सोचते क्या हो, चाहते क्या हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आरकेआई का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की ओवरव्यू हम आपको दोस्तों मॉर्निंग सेशन में देते हैं। प्रॉपर हम आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे वीडियो बनती है, कैसे साइट बनती है, कैसे वेबसाइट बनती है। और एआरकेआई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि हु इज द सपोर्टिंग ऑन दिस गाय फॉर द एआरकी एआई, दोस्तों टेंशन क्लाउड। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सुपर एशिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको आप जाकर के गूगल कर सकते हैं। ऐसी चीज के अंदर एआरकेआई आ रही। आज तक आपने इतने बड़े नाम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखा होगा। मैं तो एआरकेआई को नेटवर्क मार्केटिंग मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वाकई मैंने शुरू से बोला था कि ये कुछ अलग मुझे लगा, और वाकई इसने प्रूफ करके दिखाया कि यस, मैं कुछ अलग। और इसकी पहचान, कहते हैं ना कि जो अलग होता है उसकी पहचान अलग ही दिखती है। और वाकई आप नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे प्रोजेक्ट को उठा करके देख लीजिए और एआई को दोनों तरफ में रखिए, क्या डिफरेंस है आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आपको इसको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना भी आप कर लेते हो तो मार्केट के अंदर सबसे बड़े लीडर्स, आज मार्केट के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एलजीएनएस, उसके मार्केट के लीडर है। आज उनकी क्या हालत है आप भी जानते हैं। एआरके के लीडर्स अभी हैं, लेकिन लीडर्स हमारे कॉन्फिडेंसली बोल नहीं पाते हैं, उनको बता नहीं पाते हैं कि सर आप कहाँ पे हो, कहाँ पे रुके हुए हो। एक बार एआरकेआई को समझ करके देखिए। इतनी हिम्मत नहीं हो रही है हमारे लीडरों के अंदर कि वो उन्हें समझा पाए। अगर इतनी भी हिम्मत आ जाती है दोस्तों, तो आप सोच नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी कम्युनिटी आज हमारे इंडिया के अंदर आ सकती है। अगर इतना भी अगर आप बोल करके कॉन्फिडेंसली बोल लेते हो कि टेंशन क्लाउड पे एक बार एआरकेआई के बारे में जा करके सर्च कर लीजिए और दोस्तों इसके फाउंडर को आप जान लीजिए, तो दोस्तों आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी बात आपने बोल दी। वो व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा कि ओ माय गॉड, ये मेरे आंखों के सामने था, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था।
तो दोस्तों ये बातें आपको समझनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बताने में असमर्थ है, लैक ऑफ द नॉलेज। अगर आप अपने अंदर एजुकेशन का केवल पावर भर लेते हो, तो एआर की एआई के बारे में बता करके आप बहुत बड़ी कम्युनिटी को लीड कर सकते हो और मेरे जैसे बहुत बड़ा कम्युनिटी बना सकते हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लेकर के आइए। एक लीडर जो आता है ना, लाखों लोगों के इन्वेस्टर्स के बराबर होता है वो। तो डियर लीडर्स, आप नेटवर्कर पे फोकस करें जो पैसे कमाने का भूखा हो, सही प्रोडक्ट जानना चाहता हो, सही लॉन्ग टर्म चीजें जानना चाहता हो, बस आपको उसके बताने की जरूरत है। अगर आपने उसको बता दिया तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि याई तो अभी हर जगह मार्केट कवर कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत बड़ा मार्केट खाली है, इतना बड़ा मार्केट खाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस मार्केट के अंदर आप बिलियंस ऑफ द बिलियन डॉलर्स अभी भी आने वाले हैं। और दोस्तों एआर की एआई का जो रोड मैप आने वाला है, जो टोकन्स के, उसके तो दोस्तों मैं बताऊं, जहां बिटकॉइन की 21 मिलियन है, यहाँ पे मात्र 6 मिलियन की है। और 6 मिलियन के अंदर अभी थोड़ा सा ही निकला है। अभी तो आने वाले समय में क्या चीजें होंगी आप सोच भी नहीं सकते। यूएसडीटी से एआर के से एआर की आई टोकन, और एआर की आई टोकन दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर वेब थ्री के फाउंडेशन के अंदर अभी आपने देखा, वेब वन, वेब टू, वेब थ्री। वेब वन क्या था? जब आपने कुछ टाइप किया, उसके बदले आपको उसी के जवाब मिला। वेब टू आया जब आप कुछ टाइप करते हो, सपोज एप्पल लिखा, व्हाट इज एप्पल, तो एप्पल की फोटो आती है, एप्पल का कलर आता है, इंग्रेडिएंट्स आता है, आपको पेड़ आता है, तो ये हुआ वेब टू। अब आ गया दोस्तों वेब थ्री, यानी अब उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी वो जो डाटा है वो कितना ऑथेंटिक है, क्या वो डाटा कितने लेवल पे स्टोर है। बहुत सारा आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने फेसबुक पे डाला और वो डाटा डिलीट हो गया, ऐसा आपने देखा है। बहुत जल्दी दोस्तों बैंक के अंदर भी डिसेंट्रलाइजेशन आने वाली है, जिसको एक बार डाटा नोट हो गया वो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। और ऐसी ही वेब थ्री के अंदर भी अब आ रही है दोस्तों, कि आपका कोई भी चीज अगर आपने अपलोड कर दिया वेब थ्री पे, ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक बार आपने अपलोड कर दिया तो वो वहीं पे रहेगा, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। कई बारी क्या चीजें होती हैं कि मैनिपुलेट किया जाता है, ये बहुत हाई लेवल का एजुकेशन है और इस पे अभी दोस्तों काम चल भी रहा है। कई सारी चीजों के, कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। तो ये एक हाई लेवल का वेब थ्री जो आप करने जा रहे हैं, उसके अभी छोटा सा पार्ट आपने सीखा है, 0.5%, 0.2% भी नहीं सीखा है आपने। अब सोचिए कि इतने बड़े मार्केट के अंदर अभी आपने छोटा सा नॉलेज लिया, तो आज आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। और इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इन सब चीज का श्रेय जाता है दोस्तों कार्मेलियो इपोलिटो। एक और वाव मूवमेंट लेकर के जाइएगा दोस्तों, नोट डाउन करिएगा। अभी तक आपने जितने भी डाउ प्रोजेक्ट देखे होंगे, क्रिप्टो प्रोजेक्ट देखे होंगे, क्रिप्टो के अंदर तो चलिए एमएलएम के लीडर्स आपको दिख जाते हैं, लेकिन डाउ प्रोजेक्ट जो ये बोले कि आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ डेवलपर ऑफ द आर्क डिफाई, कार्मेलियो इपोलिटो। बंदा अपना वेबसाइट देता है, ट्विटर देता है, लिंक्डइन प्रोफाइल देता है, आप लिंक्डइन पे जाकर के इसे फॉलो करिए और इस बंदे का ट्वीट देखिए कि ये बंदा क्या लिखता है, आरकेआई के बारे में क्या सोचता है। और इस बंदे ने वो चीजें डाली हैं, इस बंदे ने ओलंपस के अंदर काम किया, ओलंपस के अंदर जो चीजें कमी बेसी रही उसके अंदर दोस्तों इन्होंने डाला। और आज से एक साल पहले 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त को दोस्तों आर्क की लॉन्चिंग हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मेरा कारवा बन जाएगा। मैं तो जाते जाते ऐसे ही देख करके गया था, चलो देख के आते हैं क्या है। लेकिन दोस्तों आज एक साल होने को आ रहा है, ऐसा लगता है कि दोस्तों वाकई इस साल के अंदर मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मेरे ही लाइफ में नहीं दोस्तों, आज यहाँ पे हजार लोग बैठे हुए हैं, इनमें से लगभग 80% से ज्यादा लोगों के अंदर लाइफ के अंदर मिरेकल आया है। 80% से ज्यादा लोगों के लाइफ चेंज हुए हैं और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से वो आने वाले समय के फ्यूचर के करोड़पति बन सकते हैं। और जो यहाँ पे 20% लोग बैठे हुए हैं, 20 से 30%, उन्हें अभी भी अगर मज्जो जोहक लग रहा है कि वाकई ये प्रोडक्ट के अंदर क्या है, तो दोस्तों मैं कहूंगा ज्वाइन मत करना आज। अगर आज आप नए हो तो ज्वाइन मत करना, पहले 7 दिन तक आप इसे एजुकेट करना।
अपने माइंड को ट्रेन करना। जब आप देख लेना कि ये मेरे माइंड के पैटर्न में बैठ पा रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तब जाके आप इसे ज्वाइन करना। क्योंकि दोस्तों, घोड़े के रेस में ना गधे हमेशा पीछे रह जाते हैं। और मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे बंदर लीडर्स मिलेंगे जो हर प्रोडक्ट के अंदर उनको एक ही चीज लगता है कि ये नया है, इसमें मैं कमा लूंगा, ये नया है, मैं इसमें कमा लूंगा। सही चीज की जानकारी ही नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, वैसे भेड़ चाल के चालों में मत चलना। टोकन दोस्तों लॉन्चिंग $5 से स्टार्ट होती है। पहले इसकी अचीवमेंट की बात करें तो 50 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी दोस्तों वन डे के अंदर आती है। वन डे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी इसकी मार्केटिंग थी। क्योंकि जून जुलाई से इसकी बहुत बड़ी मार्केटिंग ग्लोबल लेवल पे कार्मेलियो सर ने की थी, और जिसके बदौलत सभी लोगों ने नॉट बाइंग की। मैं भी नॉट होल्डर्स हूँ, मेरे साथ लगभग 15 से 20 लोगों ने भरोसा किया। डे वन के अंदर मुझे आज भी याद है, लगभग 17 से $16,500 का बिजनेस हमने जिस दिन लॉन्चिंग हुई थी उस दिन तक मैंने बिजनेस किया था मलेशिया से आने के बाद। $16,000 से $17,000 हमने बिजनेस करी नॉट के अंदर। लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और लोगों ने अपने पैसे 2.5 से 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल किया। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया, आज भी कंपाउंडिंग करी, उसका पैसा कई गुना आज हो चुका है। खुद मैं भी किया हूं। बात करते हैं दोस्तों कम्युनिटी की। आज 100 से प्लस वर्ल्ड वाइड के अंदर कम्युनिटी है। 9,12,000 की कम्युनिटी बन चुकी है। ये कोई कहने की नहीं है कि कृष्णा गुप्ता का मन में आया उसने बोल दिया। आप जाइए ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों चौथा वाव मूवमेंट लेकर के जाइएगा पूरे डाउ प्रोजेक्ट के अंदर। ये बात बोलने वाली चीज है डियर लीडर। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करें, नोट डाउन करिएगा डियर लीडर्स। पहली ऐसी कंपनी मिली आर्क डिफाई जो लोगों को ये बताती है कि हाउ टू चेक द 100% डिसेंट्रलाइज, हाउ टू द मिंटिंग एंड बर्निंग, क्या ये सेफ है कि नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। ये चेक करने के लिए पहली ऐसी कंपनी है आर्क डिफाई जो कहती है कि पहले आप मुझे चेक करो कि क्या मैं सेफ हूं आपके लिए, ये क्या लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा। इसने वो बंदे ने सिखाया कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। इसके मीटिंग के अंदर हमें बताया गया कि एलजीएनएस के अंदर क्या कमी है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या कमी है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या कमी आ सकती है। ये चेक करने का, ये एजुकेशन देने का काम आर्क डिफाई ने किया है। आज तक कोई कंपनी ने नहीं किया है दोस्तों। ये बात आज मैं ओपन मीटिंग के अंदर बोल रहा हूं। किसी भी नेटवर्क डाउ के प्रोजेक्ट के अंदर आप इंडस्ट्री के अंदर चले जाइए, कोई भी व्यक्ति आपको ये एजुकेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है आपको मालूम है? रीजन सिंपल है, क्योंकि दोस्तों वो रियल होते ही नहीं है। कहीं ना कहीं उनके बैकएंड में कुछ चीजें होती हैं। मुझे पहली बार पता चला कि लिक्विडिटी की जो लॉक होती है, एक टाइम लाइक बॉन्ड भी होता है, टाइम लाइन लॉक होता है, 1 साल 2 साल के लिए लॉकिंग होता है, एक परमानेंट लॉक होता है। ये चीजें जानकारी मुझे आर्क के अंदर मिली। ये सिखाती है आर्क आपको। पहली बार मल्टी सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट कैसे चेक किया जाता है, ईएम स्मार्ट टोकन मॉडल क्या होती है, आरबीएस मॉडल का पहली बार आविष्कार आर्क ने किया। और आज मार्केट के अंदर इसके नाम पे चिंटू चटोर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने इसको पूरा 100% कॉपी करके भी बनाया, जिसका नाम एआईपीएफ है। तो डियर लीडर्स, आपको समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्या है और कॉपी क्या है। मार्केट के अंदर आज के बाद ABCD DE F रोज आएंगे। जब कोई एक बेहतरीन मॉडल बन जाता है ना, उसके कॉपी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन कहते हैं ना ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। 100% सोना सोना ही होता है। और दोस्तों, इस सोने की शुद्धता की प्रमाण देने के लिए हॉलमार्क लगवाना पड़ता है। क्या हर पीली चीज सोना होती है क्या? नहीं ना। तो दोस्तों, एक ऐसे certi.com पे जा करके अगर आप देखें, इनकी AA1 ग्रेडिंग है। अभी भी कुछ चीजें हैं जो चीजें इसमें ऑलरेडी डेली पे वेबसाइट होती रहती हैं। और आर्क डिफाई को दोस्तों आप चेक करिए evo.ai पे। बहुत सारे लोग जाके सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे चेक करते हैं, जिसे पैसे दे करके बढ़ाया जा सकता है। मेंबरशिप का खेल है, आप भी जानते हैं।
लेकिन असली चीज को असली जगह पे देखिए। कहते हैं सोने का परख करने वाला एक ज्वेलरी ही होता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को ज्वेलरी बनाइए, और जो व्यक्ति ज्वेलरी है उसके बातों पे भरोसा करिए। अगर आपको किसी व्यक्ति ने मिट्टी से निकला हुआ पीला सा बड़ा सा टुकड़ा ला करके दे, और आपको नहीं पता है कि सोने की परख कैसे की जाती है, तो आप कहाँ जाएंगे? सिंपल सा सवाल है, सुनार के पास जाएंगे। सुनार उसको क्या करेगा? क्योंकि वहां पे तो हॉलमार्क मिलेगा नहीं, तो वो उसे क्या करेगा? तपाएगा, गरम करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को देखेगा, 24 कैरेट है कि क्या है। अगर उसकी क्या होते हैं, सोने की तार बहुत लंबी होती है, पता है आपको? उसके अंदर इतनी टेंसिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, सॉरी। तो डियर लीडर्स, ये एक प्रोसेस होता है। इसी तरीके से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आए, तो आप उसको जांच करने के लिए पहले अपने अंदर सुनार वाली ताकत तो लाइए। मिंटिंग बर्निंग भी कई तरीके के होते हैं। एक आपने मिंटिंग सुना होगा, आकाश डाउ का। वो लगातार ही मिंटिंग करते जा रहा था, मिंटिंग का कोई रेशियो ही नहीं था। एक बनाने की लिमिट भी होती है कि नहीं होती है? तो दोस्तों, हमें पता चला कि यार ऐसा भी मिंटिंग होता है कि मिंटिंग और बर्निंग। कई सारी चीजें हमारे लाइफ में भी बहुत नई थी, जिसको सीखने के बाद हमने सीखा। आरबीएस मॉडल, बहुत सारे लोग, जब हमारा प्राइस $40 था, तभी भी लोगों ने बोला कि आपका आरबीएस मॉडल काम क्यों नहीं करता है? 20 से 10 आ गया, काम क्यों नहीं करता है? लोगों ने हजारों सवाल किए। लेकिन दोस्तों, आरबीएस, एमसीएल, सीएल, आरबीएस, वाईआरएफ, ये किस तरीके से काम करता है, ये बात हमें जानने की जरूरत है। ये कब काम करता है? ये तब काम करता है दोस्तों, जब अचानक कोई बड़े ट्रेडर प्रोजेक्ट को, सबसे पहले हमें समझना होगा। इन सारी चीज की जानकारी हम आपको मॉर्निंग सेशन में डीप डिस्कशन करते हैं, और जितने भी लीडर हैं उन्हें मालूम है हर सवाल का जवाब हम लोगों ने दिया है। कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जहां पे ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन ना किया हो हमने। हर लीडर का हर सवाल का जवाब देने वाला एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है दोस्तों आर्क डिफाई चैंपियन कम्युनिटी। अगर हमें नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं है, हम अपने सीनियर से पूछ करके देंगे। लेकिन दोस्तों, हर सवाल का जवाब आर्क डिफाई के लीडर के देने के अंदर की ताकत है, और वो लीडर देता है। अगर इतना कुछ जानने के बाद ब्लड के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन खटके होंगे, बने होंगे कुछ नए सेल्स। जितने भी यहाँ पे नए लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, लगता है कि नहीं अभी खून खौल रहा है, तो डियर लीडर, प्ले स्टोर पे जाइए, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटा मास्क, सेपपाल, कोई भी एक वेब3 वॉलेट आप डाउनलोड करिए, डिसेंट्रलाइज। ट्रायल के लिए आप $1 से लेकर के शुरू कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 से शुरू कर सकते हैं रेफरल प्रोग्राम के लिए। बहुत ही सिंपल है। आप अपना यूएसडीटी डालेंगे, आर्क में स्वैप करेंगे, स्टैकिंग डाल के परमानेंट 720 540 दिन से आप यहाँ की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रेफरिंग के साथ करते हैं तो 4 तरीके की इनकम शुरू होती है: सेल्फ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट बोनस, रैंक रिवार्ड और गिल्ड कंट्रीब्यूशन इनकम। इस चारों इनकम को बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊं तो डियर लीडर्स, एक बॉन्ड परचेज है, टोकन परचेज है। बॉन्ड परचेज तभी ओपन होती है जब इसकी मिंटिंग होती है। ये हर समय ओपन नहीं होता है, उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है, प्राइस सस्ते रेट में आपको टोकन्स मिल जाते हैं, क्योंकि जब उस टाइम मिंटिंग होती है तब। टोकन स्टैकिंग 24x7 अवेलेबल रहता है। इसके अंदर पीरियड है 180 दिन, 360 दिन, 540 दिन, 720 दिन। रेट ऑफ द इंटरेस्ट, आरओआई की बात करें तो मैं एवरेज कहूं, इन सभी चीजों के अंदर अगर परमानेंट कर रहे हैं तो 0.35 से लेकर के 0.67 से लेकर 1% तक का आरओआई इसके बीच में एपीवाई रहता है, जो कि ये फिक्स नहीं होता है, डिपेंड ऑन द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। अगर आप 180 दिन, 360 दिन, 540 दिन, 720 दिन के अंदर अगर इनके कैलकुलेटर के अनुसार करते हैं, तो आपका पैसा अगर 100 ARK भी डालते हैं तो लगभग 400 ARK हो जाता है। यहाँ पे अगर 360 दिन के अंदर भी डालते हैं तो एक साल के अंदर अगर आपकी बात करें 100, तो लगभग 1200 के करीब में हो जाता है, यानी कि 4 गुना लगभग।
इस तरीके से 540 दिन के अंदर तो आपका पैसा लगभग 4000 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या काम करता है दोस्तों, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। डियर लीडर्स, प्राइस अप नीचे हो सकती है, आरओआई आपकी ऐसे जनरेशन होती है। अगर आपको अभी तक इतना अच्छा लगा और आपने अपने दोस्त राम, महेश, सहेश, सुरेश, किसी भी लीडर को अगर आप प्रमोट करते हैं, रेफरिंग करते हैं, तो डायरेक्ट में जिस भी व्यक्ति को आप रेफर करेंगे अपने रेफरल से, तो उसके आरओआई का 10% आपको डेली का आता है। दोस्तों यहीं पे बात करें जो सेकेंड एंड नहीं थर्ड इनकम है, रैंक रिवार्ड इनकम। वाकई ये रैंक रिवार्ड इनकम एक बहुत बड़ी इनकम है। मैं इसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट इनकम बोलता हूं। अभी तक आपने लेबल प्लान में काम किया होगा, जनरेशन प्लान में काम किया होगा, बाइनरी प्लान में काम किया होगा, लेकिन एक बार अगर आप इसमें काम कर लेंगे और इसके इनकम को चख लेंगे, तो दोस्तों आपको आदत लग जाएगी। दोस्तों इसका नशा वो नशा है जिसने भी पिया है उसका अभी तक नहीं उतरा है। मेरे को नशा थी S3, S4, S5, अब नशा चढ़ गया है कि S15 बनना है। दोस्तों इस नशे में अंदर पैसा ही पैसा आता है। आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, कभी भी न सोचने वाली किसी भी तरीके के टेंशन्स, ये चीजें मिलती है इस इनकम के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे रैंक S1। यहाँ पे मैं दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में आपको इस चार्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल यहाँ पे रैंक, जो रैंक आप अचीव करना चाहते हैं वो आपके रैंक दिए हैं। कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो चीजें दी गई है। कितना आपके वीकर्स के बिजनेस होने चाहिए वो दिया गया है। और कितने डायरेक्ट होने चाहिए और कितने % आरओआई मिलेंगे। ये इनकम फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता है। ये इनकम डिफरेंस इनकम के अकॉर्डिंग माइनस भी होता है दोस्तों। ये बात आज आपको समझनी पड़ेगी। S1 की बात करें दोस्तों, $100 की आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट, $5000 दो डायरेक्ट होता है तो 5 से 10% होती है। मैं इसको बताऊंगा। S2 की बात करें, $500 आपका सेल्फ इनकम, $20000 का बिजनेस, 3 डायरेक्ट करते हैं, 10 से 20%। अब यहीं पे S3 अगर आप बनना चाहते हैं तो $1000 का आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, $50000 का बिजनेस होना चाहिए। ओके, 5 डायरेक्ट होने चाहिए, 15 से 30%। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं डिफरेंस इनकम क्या होता है। मान लीजिए कि आप एग्जांपल S3 हैं और आपके नीचे कोई S2 बन जाता है, तो आपके दोस्तों इसके इनकम का 10 से 20% माइनस हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 30% के स्लैब में हैं, तो 20% का स्लैब S2 बंदा ले गया तो आपको 10% की इनकम मिलेगी। समझ रहे हैं? ये होता है डिफरेंस इनकम। ये होता है असली बेहतरीन इनकम, जिसमें कि लीडर्स कितने भी नीचे हो आपको इनकम जनरेट होता है। लेवल प्लान में करेंगे 10 लेवल, 20 लेवल, 50 लेवल, लेकिन डियर लीडर्स इस लेवल के अंदर आप इस तरीके से S6, S7, S8, S9, S10 जैसे जैसे टीम की इनकम बढ़ती जाती है आप अलग अलग लेवल्स की इनकम पे बढ़ जाते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आप S4 बनते हैं तो $300 से $600, S5 में 1000 से 2000, S6 पे 3000 से 6000, S7 पे 8500 से लेकर के लगभग बात करें यहाँ पे $17000 तक भी लोग अर्निंग कर पा रहे हैं। और डियर लीडर्स, इकलौता मैं हूं, मैं तो बहुत ही छोटे रैंक पे हूँ। चाइना, मलेशिया, कोरिया के अंदर S8, S9 की बथेरी लाइन लगी हुई है और लाखों लोग, ये सारी चीजें आपको दोस्तों दिख जाएंगी आपको टेलीग्राम पे। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से वर्क हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों रैंक की, तो जैसे कि आप S1 हो और आपके डायरेक्ट में कोई बंदा S1 हो जाता है तो उसके इनकम कितनी मिलेगी, 10%। अगर उसके नीचे भी कोई होता है तो उससे भी आपको 10% मिलेगा। लेकिन अगर गलती से वो S2 हो जाता है तो आपकी उसकी इनकम 5% ही मिलेगी इसके इनकम की। और दोस्तों S3 बनता है तो उससे आपकी इनकम नहीं आएगी। टीम वॉल्यूम तो दिखेगा, रैंक तो आपकी दिखेगी, लेकिन उस बंदे से इनकम आपको नहीं आएगी। आपके जो अदर लेग्स होंगे उसके परसेंटेज आपके 30 से 40% बढ़ जाएंगे, वही आपको आएंगे। तो डियर लीडर्स, हमेशा आप अपने रैंक को अपग्रेड करते रहिए। ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो आईडी आपको लगा देते हैं, उसके बाद से आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते, रिसीव नहीं करते। इसके लिए ऐसी चीजें रखी गई हैं और जो कि बहुत ही फायदेमंद है। अब बात करते हैं चौथी इनकम, गिल्ड कंट्रीब्यूशन इनकम। मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा, आप जितना अच्छा डेली बेसिस पे काम करेंगे, जितना ज्यादा आपके पास आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टमेंट कोफिशिएंट, न्यू बिजनेस, टोटल बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशनल बिजनेस, यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल, आपका जितना भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसका कोफिशिएंट दिया गया है। जैसे कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 10 से 15,000 है तो आपका कोफिशिएंट 1 होगा। आज नया बिजनेस कितना आया, टोटल बिजनेस
यस, टोटल बिजनेस आपके कितने हो गए हैं और आज का टोकन कितना निकला, उसके आधार पे आपको डेली का बेसिस पे आता है। यानी कि जितने भी S1 लीडर्स होते हैं उनको ये इनकम आती है। जिसके पास S1 रैंक से एबव है उनको डेली का डेली एक गिल्ड कंट्रीब्यूशन इनकम भी आती है। कंपनी का टर्नओवर भी इनकम इसे हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल प्रॉफिट की। तो प्रिंसिपल प्रॉफिट के अंदर दो कंडीशंस हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसे इंस्टेंट विड्रॉल लेना चाहते हो तो दोस्तों इमीडिएट 20% आपको कट करना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप उसे 10 पार्ट में लोगे, मान लो कि $100 है, ठीक है, आपको 10 दिन में लेना है तो हर रोज $10-10 आएंगे, हर रोज $10-10। लेकिन 15% आपको $15 आपको पहले देने होंगे। समझ गए? तो ये $10-10 हर रोज आता है, ये इनकम का विड्रॉल है। इसी तरीके से 20 पार्ट में लेंगे तो 10% कटेगा, यानी $10 देंगे, $6 का विड्रॉल ले पाएंगे। 30 दिन 5% अगर उसी 60 पार्ट में लेंगे तो दोस्तों आपको एक भी रुपए का चार्जेज नहीं लगेगा। यहीं पे बात करें टीम इनकम की, तो 6 इनकम यानी कि जो आपकी टीम इनकम आती है वो 6 गुने की कैपिंग रखी गई है, 6:1। टॉपअप कोटा बैलेंस के नाम पे दिया गया है। आप जितनी भी टीम से अर्निंग करते हैं लीडर्स के लिए है ये। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे कि कंपनी को एक बैकबोन सपोर्ट मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर देखा होगा, इतने बड़े बड़े लीडर्स हो जाते हैं, उनकी इनकम उनके बिजनेस से ज्यादा उनके इनकम हो जाती है। ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक तरीके से खतरा बन जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने टीम के ऊपर 6:1 का कोटा बैलेंस लगाया है, जो कि ये कंपनी को और भी तरीके से बैकएंड में बहुत बड़ी सपोर्ट करती है। तो डियर लीडर्स, अगर इतनी चीजें जानने के बाद अभी भी आपको डाउट हो तो मेरी बातों को क्रॉस चेक करिएगा। कहाँ जाएंगे? www.arcdefy.com पे व्हाइट पेपर चेक करेंगे, arcdefy.githubbook.io.rk पे ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे जाके, x.com arcdefy पे टेलीग्राम में जाएंगे, ARK DeFi पे टेलीग्राम कम्युनिटी जाएंगे, टेलीग्राम लाइब्रेरी जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, हर जगह के उस सोशल मीडिया पे आप चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये किसी की मनगढ़ंत कहानी है जो किसी ने बनाया है और आज से कुछ साल बाद बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक सभ्यता है, और इस सभ्यता के पार्ट आज पूरे इंडिया के कोने कोने से लीडर बने हुए हैं। दोस्तों मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन एजुकेशन पे इतना ज्यादा फोकस करने वाला मेरे को प्रोजेक्ट ये लाइफ में पहली बार मिला क्रिप्टो के अंदर। मुझे मालूम है प्रोडक्ट बेस के लीडर होंगे तो कहेंगे सर प्रोडक्ट बेस वाले सबसे ज्यादा सिखाते हैं, आई नो दैट, तभी तो वो कमाते हैं। लेकिन क्रिप्टो के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको सिखाने वाला नहीं मिला होगा, केवल मुजरा कराने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकर के जाएंगे आपको थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, और ले जाके आपको बस मुजरा करवाएंगे, मुजरा डांस। लेकिन आर्क दोस्तों मुजरा डांस कभी तो छोड़ दो, एक गाना तक का आपको धुन तक नहीं सुनाई देगा, वहां पे सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो ये एक वाव मूवमेंट है दोस्तों, जो कि आपको बोलना चाहिए अपने कम्युनिटी के अंदर। और मैं दोस्तों बोलता हूं अपने, जब भी मैं किसी भी क्लाइंट को बात करता हूं या कोई लीडर बात करवा दे तो मैं बोल देता हूं कि दोस्तों यहाँ मुजरा करने के लिए मत आइएगा थाईलैंड। थाईलैंड में जाएंगे लेकिन कभी घूम नहीं पाएंगे, खाली सीख के आएंगे। ये कहानी है दोस्तों हमारी आर्क की। क्योंकि मुजरा कराने वाली कंपनी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो बोलेंगे $100 डाल दो जी, थाईलैंड लेके चलते हैं, $200 डाल दो जी, हम आपको मलेशिया लेकर के चलते हैं। लेकिन दोस्तों आर्क के एजुकेशन लेने के लिए ही आपको पहले 10 लाख 5,000 S1 का बिजनेस पे पहले से शुरू हुआ था, अब S2 S3 पे जा चुका है। क्योंकि दोस्तों कम्युनिटी लोगों की बढ़ चुकी है, इंडिया के अंदर ऑलरेडी हमारे ट्रेनर आ चुके हैं, और दोस्तों बहुत सारे, आज लगभग 500 से ज्यादा इंटरनेशनल लोगों ने ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। ये खास बात है उस एजुकेशन का। मैंने शुरू में ही कहा था आपको दोस्तों, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दोस्तों अगर वाकई आपके अंदर दहाड़ चाहिए तो दोस्तों उस एजुकेशन के दूध को आपको पीना पड़ेगा। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यस हर सुबह शाम चैनल के माध्यम से हम आपको देते हैं, रिकॉर्डेड के माध्यम से। जिस तरीके से सुबह में 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे आर्क चैंपियन के पैनल तले दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोई मेरा नहीं है, सॉरी, ये हम सबका है, जो कि इस मीटिंग के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है उन सबका है। कई बारी
ऐसा लगता है कि मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा तो वो लीडर कृष्णा सर के पास चला जाएगा, मधुर जी के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं है। इस पूरे चैनल के अंदर एक भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये आपका चैनल है, आपका खुद का चैनल है। हर व्यक्ति को इसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, क्योंकि दोस्तों ये कोई एक नेटवर्कर की बात नहीं है, एक सिविलाइजेशन की बात है। हम एक सभ्यता बनाने चले हैं, लोगों को जागरूक करने चले हैं, और हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य डियर लीडर्स? उद्देश्य हमारा सिंपल है। उद्देश्य हमारा सिंपल है, नहीं चलेगा मोटिवेशन, अब चलेगा एजुकेशन। और इसे पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगाना पड़ेगा, और एक साथ चलना पड़ेगा। कहते हैं दोस्तों, चींटी का एक आपने वो देखा होगा, चींटी का जो ग्रुप होता है ना, वो अगर एक साथ जुड़ जाती है ना तो पानी में भी तैरने लगती है। पानी का जब बहाव होता है बहुत तेज होता है, लेकिन उनकी इतनी यूनिटी अच्छी होती है कि वो खुद में बॉल बन जाते हैं, और पानी के ऊपर तैरते तैरते वो किसी ना किसी पेड़ या पौधे के ऊपर आते हैं, और सबकी जान बच जाती है। मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। चंटू चिटोर लीडर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, कहेंगे कि ये नई कंपनी है सर, आ जाओ कर लो। लेकिन अगर आर्क चैंपियन के अंदर अगर आप जुड़ चुके हो, तो मैं कहता हूं कि आपने अपने अपलाइन के बीच, अपने टीम के बीच इतनी अच्छी कंपेबिलिटी बना लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अच्छा है ही। अगर हम लोग इस तरीके से जुड़ जाते हैं, तो कोई बाढ़ आंधी तूफान भी आती है तो हमें कोई हिला नहीं सकता है। और इसका दोस्तों एक ही श्रेय जाता है, बी कमिटमेंट ऑन योर सेल्फ, नॉट फॉर द मी। आप मेरे से करेंगे तो तोड़ देंगे। खुद से कमिटमेंट करिए, खुद से वादा करिए कि मैं रोज कम से कम 10 लोगों को प्लान दूंगा। प्लान कैसे दूंगा? लगभग मैंने आपको 4 से 5 वाव मूवमेंट दिया है। आप उस वाव मूवमेंट को नोट करिए और उस वाव मूवमेंट को बोलिए। इनवाइट करिए कॉलिंग पे कि सर एक बार आप हमारे जूम पे आइए, ज्वाइन करना नहीं करना वो बात की बात है। एक बार हमारे जूम मीटिंग में आ जाइए, हमारे प्रोजेक्ट को समझ जाइए, ना समझ में आए तो छोड़ के जाइएगा, कोई बात नहीं। इतना कॉन्फिडेंस से जब आप बोलते हैं, तब वो व्यक्ति को लगता है कि यार कुछ तो बात है, चलो एक बार देखते हैं। सेल्स पर्सन का जुबान पहले बिकता है, प्रोडक्ट बाद में बिकता है। अगर आप इस सेल्स इंडस्ट्री में हैं, तो आपकी आवाज की धार उस तलवार से भी दुगुनी रफ्तार की होनी चाहिए, कि वो व्यक्ति कहीं देख कहीं और रहा था, लेकिन वो हमारे गिरफ्त में आ गया। सेल्स वो कला है दोस्तों, जो तलवार की नोक से भी बहुत तेज होनी चाहिए। बाकी जैसे कि हर बार मैं कहता हूं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो व्यक्ति आग डिफाई में काम करता है उसे घर का चिराग कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डियर लीडर्स। अगर कोई मेरी बात बुरी लग गई हो, बातों बातों में कहीं कुछ मैं ज्यादा बोल दिया हूं, तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से। आप मेरे से उम्र में ज्यादा होंगे, हो सकता है मेरी उम्र का व्यक्ति आपके घर का लड़का होगा, भाई होगा, तो छोटा भाई और लड़के समझ के माफ कीजिएगा। लेकिन कहीं दिलो दिमाग में लग गई होगी बात कि नहीं वाकई बोल तो बंदा सही रहा है, तो दोस्तों आइए साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, हाथ नहीं छोड़ेंगे कभी, इस बात का वादा रहा। हम उनके सहारे हैं जो सबके सहारे हैं। मैं श्याम बाबा को बहुत मानता हूं। जब भी प्राइज गिरा है, मैंने एक ही बात कही है कि क्या इस बार हारूंगा क्या, तो बाबा ने मुझे उठाया है। बाकी सब ऊपर वाले की रहमत है, कृपा है, किसी भी धर्म से है, मुझे किसी के लिए वो नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आर्क वाकई एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है जो हमें मिली है, और शायद मुझे इस बात का भरोसा है कि आज इस 1000 लोग मीटिंग में बने हुए हैं, इसमें से अगर मैंने 100 लोगों की भी लाइफ में बदलाव ला दी, तो मेरा करना सफल होगा। बाकी थैंक यू, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। माइक ओवर टू मिस्टर हॉस्ट।